Assalamualaikum guys, Dr. ISJ is here. So today we are studying about the hip bone. Hip bone जिसे हम क्या कहते हैं, ओक्सिया भी कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हिप बोन कौन सी बोन है. तो हम कहेंगे हिप बोन जो है वो इरेगुलर टाइप ऑफ बोन है. ठीक है. अब जब हम जो है उसके बाद जब आते हैं कि हिप बोन को हम ओस्कोक्सिया कहते हैं या इरेगुलर बोन कहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में या साइड डिटर्मिनेशन में हम इसे कैसे रख सकते हैं. तो लेट्स डिस्कस हाउ कैन वी डू इट. ये हमारे पास हिप बोन है. अब हिप बोन को पकड़ने के लिए हमें जो है वो तीन चीज़ें जो है वो आनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ग्रेटर शार्टिक नोच है, ग्रेटर शार्टिक नोच पर हमारा क्या आना चाहिए, थंब आना चाहिए. आवर थंब कैन कवर द ग्रेटर शार्टिक नोच एंड आवर फिंगर्स कैन कवर द एसिटाब्यूलम. ओके. सो हम क्या करेंगे, थंब से ग्रेटर शार्टिक नोच को कवर अप करेंगे और ये जो एसिटाब्यूलम वाला पार्ट है उससे हम कैसे करेंगे, फिंगर्स कवर अप करें. अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको ऐसे पकड़ूँ, ये लेसर शार्टिक नोच वाले हिस्से से, यहाँ पर जो है हमारा एसिटाब्यूलम तो कवर अप हो रहा है फिंगर के साथ, बट हमारा थंब जो है वो किसे कवर नहीं कर रहा, वो ग्रेटर शार्टिक नोच को कवर अप नहीं कर रहा. सो द राइट एनाटॉमिकल पोजीशन जिसमें हम इसे हैंडल कर सकते हैं साइड डिटर्मिनेशन में, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास थंब जो है वो किसे कवर अप करे, ग्रेटर शार्टिक नोच को, और एसिटाब्यूलम को हमारी फिंगर्स कवर अप कर लें. ठीक है. देन द सेकंड पॉइंट हमें ये आनी चाहिए कि ये जो इसका फ्लैट सरफेस है, फ्रैंक सरफेस है, वो क्या होना चाहिए, अपसाइड होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए. और बाकी जो है हमारे पास प्यूबिस और जो ये इशियम वाला पार्ट है ये क्या होना चाहिए, नीचे की साइड होना चाहिए. ठीक है. अगर मैं इसे ऐसे करूँ, मैं इसे ऐसे भी पकड़ सकती हूँ, मेरा ये कवर अप भी हो रहा है और ये भी कवर अप हो रहा है, बट राइट पोजीशन इस हमारा ये क्या होना चाहिए, फ्रैंक सरफेस अपसाइड होना चाहिए, और ये वाला जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड साइड होना चाहिए. अब नेक्स्ट जो है एक थर्ड पॉइंट जिसमें ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास फ्रैंक सरफेस है, फ्रैंक सरफेस का जो बिल्कुल प्लेन सरफेस है या आर्टिकुलर सरफेस और प्लेन सरफेस के जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, एंटीरियर होना चाहिए. जबकि ये जो हमारे पास ग्लूटल मैक्सिमस वाला है, एसिटाब्यूलम वाला पार्ट है, वो क्या होना चाहिए, पोस्टीरियर होना चाहिए. तो ये थी इसकी हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन. अब हम आते हैं कि हिप बोन को, हिप बोन जो है वो क्यों कहा जाता है, इसे अपना नाम क्यों नहीं दिया जाता. तो हिप बोन को बेसिकली हिप बोन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि हिप रीजन में प्रेजेंट होती है, हिप रीजन में प्रेजेंट होती है. और ये जो है खुद एक बोन नहीं है बल्कि ये तीन बोन से बनती है जिसे हम कहते हैं इलियम, इशियम एंड प्यूबिस. इसी वजह से इसका अपना कोई प्रॉपर नाम नहीं है. इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस. और इलियम, इशियम और प्यूबिस जो है एक कॉमन पॉइंट में मिलते हैं. दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज एसिटाब्यूलम. एसिटाब्यूलम मीन्स विनेगर कप. अच्छा जी, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द इलियम. तो हमने साइड डिटर्मिनेशन डिस्कस कर ली कि इलियम जो है, इलियम को जो होता है वो फ्रैंक सरफेस होता है, फैन लाइक सरफेस होता है, और ये क्या होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए. ठीक है. अब जब हम क्या कहते हैं, ये जो है और जो है हमारे पास जो है ये पिछला साइड इसका क्या होना चाहिए, ग्लूटस मैक्सिमस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पोस्टीरियर होना चाहिए. जबकि ये फ्रैंक सरफेस हमारे पास है वो क्या होना चाहिए, एंटीरियर होना चाहिए. ठीक है. तो और ये कहाँ होना चाहिए, अपर साइड पे होना चाहिए, और ये जो दूसरा पार्ट है वो क्या होना चाहिए, लोअर साइड पे होना चाहिए. गॉट इट. अब ये जो फ्रैंक सरफेस है, फ्रैंक सरफेस के टू पार्ट्स होते हैं. एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है जो बिल्कुल स्मूथ होता है, दूसरा हमारे पास आर्टिकुलर पार्ट होता है जो क्या होता है, सार्कोइलेक जॉइंट बनाता है सकरम के साथ. यहाँ पर सकरम आता है, ये यहाँ से निकला हुआ है, इसी वजह से मैं आपको पूरी दिखाऊंगी कि सकरम इसके साथ कैसे अटैच होता है. तो जब सकरम ज्वाइन होगा आर्टिकुलर सरफेस के साथ तो ये क्या बनाएंगे, सार्कोइलेक जॉइंट बनाएंगे. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल फीचर्स. तो इलियम जो होता है वो सुपीरियर साइड पे होता है, ये हमने बात कर ली. अब इलियम के जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, दो एंड्स होते हैं, अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है. उसके बाद इसके हमारे पास थ्री बॉर्डर्स होते हैं और थ्री सरफेसेस होते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं अपर एंड की. अपर एंड को हम क्या कहते हैं, इलेक क्रस्ट कहते हैं. ये जो है अपर एंड, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक क्रस्ट कहते हैं. और ये स्ट्रेट लाइन होती है. इसे जो है चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक एंटीरियर एंड, दूसरा हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर एंड.
और यहाँ पर बीच में जो होता है वो हमारे पास लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट होता है और यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट वेंट्रल सरफेस होता है। ठीक है, अब ये जो है, अब इलेक क्रस्ट की बात करें तो इलेक क्रस्ट स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये होता है हमारे पास स्टार्ट एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन से, स्टार्ट फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन एंड एंड्स एट पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन। ठीक है, अब जो हमारे पास लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट होता है उसका हमारे पास क्या होता है कि आउटर लिप होता है, एक इनर लिप होता है और इंटरमीडिएट एरिया होता है। जबकि शॉर्ट के जो होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं, एक क्या होता है लेटरल होता है और एक हमारे पास एक होता है लेटरल जो मतलब अवे फ्रॉम मीडियल प्लेन और दूसरा होता है मीडियल होता है। ठीक है, अब जब हम बात करें, ये था हमारे पास अपर एंड। लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड जो होता है वो किसके साथ अटैच होता है, एसिटाब्यूलम के साथ। एसिटाब्यूलम के साथ जब मिलेगा लोअर एंड इलियम का और फिर हमारे पास इशियम और प्यूबिस मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, एसिटाब्यूलम बनता है। मतलब एसिटाब्यूलम की फॉर्मेशन पे 2/5 पार्ट होता है वो किसका होता है, इलियम का हमारे पास होता है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर्स। बॉर्डर्स जो है हमारे पास कितने होते हैं, तो मैंने बात की कि इसके हमारे पास कितने होते हैं बॉर्डर्स, 3 बॉर्डर्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा हमारे पास क्या होता है पोस्टीरियर बॉर्डर और तीसरा बॉर्डर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, मीडियल बॉर्डर होता है। ठीक है, अब जो है जब हम बात करें कि एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन और जो हमारे पास होता है एंटीरियर, मतलब इसके पास हमारे पास टोटल कितने स्पाइन्स हो गए, 4 स्पाइन्स हो गए। रिमेंबर दैट इसके पास हमारे पास 4 स्पाइन्स होते हैं, एक इंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, फिर इसके बाद एंटीरियर सुपीरियर इंफीरियर स्पाइन, उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन और देन पोस्टीरियर इंफीरियर इलेक स्पाइन। अब स्पाइन जो केप होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉच कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रेटर शॉर्टिक नॉच है और यहाँ पर लेसर शॉर्टिक नॉच है। यहाँ पर यह कहा जाए, यहाँ पर ग्रेटर शॉर्टिक नॉच हो गई, यहाँ पर लेसर शॉर्टिक नॉच हो गई। ठीक है, द एरिया बिटवीन 2 स्पाइन्स इज कॉल्ड नॉच और ये हमारे पास इसके बाद 2 नॉचेस होती हैं और 4 स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें एंटीरियर बॉर्डर की। एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन से लेकर हमारे पास जो एसिटाब्यूलम वाला पार्ट है यहाँ तक होता है। और पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर स्टार्ट फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन टू द ऑपरेटर फोरामेन। ऑपरेटर फोरामेन तक हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ऑपरेटर फोरामेन क्या होता है इसे बाद में डिस्कस करते हैं, बट ये पहले आपने समझ लिया। और जो मीडियल बॉर्डर होता है हमारे पास, दिस वन मीडियल बॉर्डर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, इलियोप्यूबिक एमिनेंस उसे हम कहते हैं। सो अब हम आते हैं सरफेसेस पर। हमने बॉर्डर्स पढ़ लिए, एंड्स पढ़ लिए, अब हमारे पास किसकी बारी आती है, सरफेसेस की। तो एज वी हैव डिस्कस कि इसके कितने सरफेसेस होते हैं, तो इसके भाई 3 सरफेसेस होते हैं। कौन से सरफेसेस होते हैं, एक इलेक सरफेस होता है जो प्लेन स्मूथ सरफेस होता है, एंटीरियर साइड पर उसे हम क्या कहते हैं, इलेक सरफेस, और दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक फोसा। ओके, दूसरा हमारे पास यहीं पर जो हमारे पास क्या होता है, जो आर्टिकुलर सरफेस होता है, दैट्स कॉल्ड सार्कोपेल्विक सरफेस, और ये क्या करता है, सार्को इलेक जो है हमारे पास जॉइंट बनाने में हेल्पफुल होता है। देन केम टू द, हम जो है वहाँ पर आ जाते हैं पोस्टीरियर पर। पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर साइड पर जो सरफेस होता है उस सरफेस को ग्लूटस सरफेस कहा जाता है। ग्लूटस सरफेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूटस जो होती है मसल्स अटैच होती है। ठीक है, अब ग्लूटस सरफेस को हमने 4 एरियाज में डिवाइड किया है 3 लाइन के साथ। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, पोस्टीरियर ग्लूटल रीजन, यहाँ पर एंटीरियर ग्लूटल रीजन, यहाँ पर इंफीरियर ग्लूटल रीजन आ जाता है। ठीक है, और इस पर 4 मसल्स अटैच होती हैं। एक हमारे पास ग्लूटल मैक्सिमस, ग्लूटल मीडियस एंड ग्लूटल मिनिमस होती है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टेड एंड ऑफ रेक्टस फीमोरस। ठीक है, और यहाँ पर रेक्टस एंड ऑफ रेक्टस फीमोरस क्या होता है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस के जब हम क्या करेंगे, मसल्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये डिस्कस कर लेंगे। देन सार्कोपेल्विक सरफेस की बात की जाए तो इसके 3 पार्ट्स आते हैं। इसमें इलेक ट्यूबरोसिटी होता है, ऑपरेटर सरफेस होता है, और हमारे पास पेल्विक सरफेस वगैरह कंबाइन हो जाते हैं। ये पेल्विक सरफेस आ जाएगा और ये हमारे पास ऐसे आ जाता है ऑपरेटर सरफेस, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक ट्यूबरोसिटी आ जाती है। अब आते हैं हम यहाँ पर क्रस्ट पर। क्रस्ट के अगर हम
क्रस्ट के पोस्टीरियर साइड पे देखें, क्रस्ट के पोस्टीरियर साइड पे जब हम 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर हम जब बैकवर्ड आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक थिकन पॉइंट होता है। दैट थिकन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक ट्यूबरकल और इलेक ट्यूबरोसिटी, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये हमारे पास एक तो ग्राफ्टिंग में यूज़ होता है, दूसरा बोन बायोप्सी में यूज़ होता है। और इससे हम फील कर सकते हैं जब हम पाल्पेट करेंगे जो है एब्डोमिनल कैविटी के नीचे से पाल्पेट करेंगे तो इसे हम फील कर सकते हैं। और ये इसे जो है हम क्या कहते हैं, ये दर्जियों के लिए भी यूज़ होती है, नाप वगैरह लेने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपली इसके क्या होते हैं। अब ग्राफ्टिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग मतलब जब कोई भी बोन टूट जाए, एज इंजरी, हमें सीमेंट के तौर पर अगर कोई चीज़ चाहिए थी तो हम क्या करते हैं भाई, डाइसेक्शन करते हैं, डाइसेक्शन करके यहाँ इसका थोड़ा सा पार्ट निकाल लेते हैं क्योंकि ये ऊपर है, अरोज है, तो इसका हमें इजीनेस हो जाती है, निकाल के एज ए सीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। जबकि बोन बायोप्सी का क्या होता है, बायोप्सी क्या होता है, देखते हैं कौन कौन से सेल प्रेजेंट है। बोन बायोप्सी के लिए इसी वजह से हम ट्यूबरकुल के लेते हैं क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि बोन्स जो होती हैं वो सारी पहले तो हमारे पास रेड बोन में होती है, बट एज टाइम पासिस तो काफ़ी सारी बोन्स क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं यंग बोन मेरो में, बाकी येलो बोन मेरो में। बाकी जो कुछ बोन्स होती हैं वो रेड बोन मेरो का काम करती हैं। उनमें से जो एक ये रेड बोन मेरो का जो काम करती है वो हमारे पास क्या होती है, वो ये इलेक क्रस्ट होती है। इलेक क्रस्ट पूरी रेड बोन मेरो होती है, बट इसका जैसे तो ये पार्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ये यूज़ होता है हमारे पास बोन बायोप्सी के लिए। गॉट इट। तो ये हो गए हमारे पास सरफेसेस। बट इसके बाद हम बात करें कि अगर इससे हम 2 सेंटीमीटर और ज़्यादा चले जाए, मतलब तकरीबन 7 सेंटीमीटर पर, तो हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट आ जाती है इलेक क्रस्ट की या इलियम की आ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलियम। नाउ चलें जी, अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पर, जिसे हम क्या कहते हैं, इशियम कहते हैं। इशियम क्या होता है, ये एल शेप भी होता है और ये जो होता है वो क्या होता है, मीडियल साइड पर नहीं, लेटरल साइड पर होता है। इसके पास अपर थिकन पार्ट होता है जिसे बॉडी कहते हैं, और इनर जो है हमारे पास थिनर पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेमस कहते हैं, ठीक है, या रेमा अगर तो होंगे। बट इसके पास सिर्फ एक बॉडी होती है और एक क्या होता है, रेमस होता है। और ये जो होता है स्टार्ट होता है इशियल स्पाइन से, जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इशियम और इंटरवेनस के बीच में होता है, और ये ग्रेटर और लेसर शार्टिक नोट के बीच में होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने ट्यूबरोसिटी की बात की थी, तो यहाँ पर इशियम के पास भी हमारे पास क्या होती है, इशियल ट्यूबरोसिटी होती है, जो कि रफ पार्ट होता है, जिसकी वजह से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को हम फील कर सकते हैं। और ये कौन से एक्सपेक्ट पर होगा, तो पोस्टीरियर एक्सपेक्ट पर होगा, ठीक है। अब ग्रेटर शार्टिक नोच हमारे पास ये रही और लेसर शार्टिक नोच हमारे पास ये रही। इन दोनों के बीच में जो है हमारे पास क्या बनता है, शार्टिक फोरामेन बनता है, जिसकी वजह से हम, और शार्टिक फोरामेन्स के साथ जब हम मसल्स कंबाइन होती है शार्टिक वाली, तो वो कन्वर्ट हो जाती है सार्कोस्पाइनस और सार्कोटिपिकल लिगामेंट्स में, ठीक है। मतलब जब इनके साथ ग्रेटर शार्टिक नोच और लेसर शार्टिक नोच के साथ जब शार्टिक फोरामेन कंबाइन होते हैं, तो जब सार्कोटिपिकल और सार्कोस्पाइनस लिगामेंट्स कंबाइन होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं शार्टिक फोरामेन में, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इशियम। इशियम को याद करने का तरीका क्या है, एल शेप, ठीक है। एल शेप जो होती है बोन वो क्या होती है, इशियम होती है। सिंपली इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो होती है हमारे पास बॉडी होती है, ये थिकन्ड एरिया, और ये एक हमारे पास इसका रेमस होता है, ठीक है। और इसके पास एक जो हमारे पास क्या होता है, इशियल ट्यूबरोसिटी होती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट इज प्यूबिस। प्यूबिस जो है उसके पास एक बॉडी होती है और 2 रेमस होते हैं, एक सुपीरियर रेमस होता है, एक इंफीरियर रेमस होता है, ठीक है। देन हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, प्यूबिस होता है। प्यूबिस को हम क्या कहते हैं, वी शेप भी कह सकते हैं। और प्यूबिस की क्या होती है, हमारे पास एक बॉडी होती है और 2 रेमस होते हैं, रेमाए होते हैं, एक सुपीरियर वाला और एक इन्फीरियर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर प्यूबिस का काम क्या होता है मेनली, कि जब ये एक प्यूबिस हो गया और यहाँ पर दूसरा जब प्यूबिस होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, जब 2 प्यूबिस आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस बनाते हैं। और एक को हम हिप बोन कहेंगे। जब 2 बोन्स बाय सिम्फाइसिस प्यूबिस कंबाइन हो जाती हैं तो वो क्या बनाती है, पेल्विक बनाती है, पेल्विक सरफेस बनाती है या पेल्विस बनाती है, ठीक है। तो इसे भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक जो है प्यूबिस और ये हमारे पास 2 प्यूबिस। जब ये दोनों प्यूबिस आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं,
हमारे पास बना रहे प्यूबिस सिम्फाइसिस, जैसे सिम्फाइसिस प्यूबिस बना रहे, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड सिम्फाइसिस प्यूबिस। और यहाँ पर जो है ये आर्टिकुलर सरफेस था, आर्टिकुलर सरफेस पर जो है हमारा क्या अटेज, सेक्रम अटेच है। जब सेक्रम और ये हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, सार्को इलेइक जॉइंट बना रहे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिम्फाइसिस प्यूबिस की बात हुई थी, तो ये हमारे पास सिम्फाइसिस प्यूबिस है और इसका क्या काम होता है कि ये पूरी हमारे पास पेल्विक बोन बनाते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, लेफ्ट राइट वाली, और ये क्या हो गई, लेफ्ट वाली, बोथ कंबाइंड बाय द लिगामेंट। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास सिंपली सार्को सिम्फाइसिस प्यूबिस बनाएंगे। गॉट इट। मैंने आपको सिम्फाइसिस प्यूबिस भी दिखा दिया और इसके अलावा सार्को इलेइक जॉइंट भी दिखा दिया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। यहाँ पर हमने कहा था कि जो इलेइक जो होता है लोअर एंड, और जो हमारे पास ये होता है प्यूबिक वाला, प्यूबिक सरफेस के रेमस, और ये सुपीरियर और इंफीरियर रेमस वाला, और इसके जो है हमारे पास रेमस सिंपली इशियम का कंबाइन होती है, तो हमारे पास एक फोरामेन बनता है, ठीक है। दिस फोरामेन इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और ये लिविंग बॉडीज में हमारे पास क्या होता है, फिल्ड अप होता है ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन के साथ। और इस ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, और यहाँ पर ट्राइरेडिएट जो है हमारे पास लिगामेंट्स भी होती हैं, मसल्स भी होती हैं। यहाँ से सिंपली ब्लड वेसल्स, नर्व्स पास आउट होती हैं लिविंग बॉडीज में, ठीक है। तो ये फोरामेन, दिस फोरामेन इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पर, दैट इज एसिटाबिलम। एसिटाबिलम लैटिन विनेगर कप, विनेगर कप कहा जाता है। तो एसिटाबिलम हमारे पास क्या होता है, इशियम, इलियम और प्यूबिस जब कंबाइन होते हैं एक कॉमन पॉइंट पर, यहाँ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, तो वो उनका क्या हो जाता है, एसिटाबिलम हो जाता है। एसिटाबिलम के भी हमारे पास मेजर पार्ट होते हैं, बट यहाँ पर इसका जो होता है वो हमारे पास थोड़ा सा पार्ट रोज अप होता है, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें, ये क्या होती है, डीप डिप्रेशन होती है। एसिटाबिलम का काम क्या होता है, तो एसिटाबिलम का काम होता है कि ये जब हेड ऑफ फीमर के साथ अटैच होता है, एसिटाबिलम के अंदर जब हेड ऑफ फीमर अटैच होता है तो ये बॉल एंड सर्किट जॉइंट बनाने में मदद देता है, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्पेस है, तो इसी वजह से ताकि हमारे पास फ्री मूवमेंट हो जाए। बट यहाँ पर अगर कोई ब्लॉकेज हो जाती है तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, फिर इसकी जो है ग्राफ्टिंग, या यहाँ पर जो है हम वेरियस जो स्क्रू और वगैरह सर्जरी के ज़रिए यूज़ कर सकते थे। तो ये थी हमारे पास हिप बोन। होप यू लाइक इट, and inshallah will upload all the other one. Thank you for giving me your precious time.